बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजी आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ फिर से वन पीस का नेक्स्ट एपिसोड, जो कि हमारा है 10वां एपिसोड। और 10वां एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और अब से मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में क्या बताऊँ कि बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लोग बोल रहे हैं कि आपको इस हिसाब से 10 साल लग जाने हैं वन पीस को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि लगभग 1000 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम चाहते थे इसकी डिटेलिंग में करें, बट थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा ऊपर से भी चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके 1000 एपिसोड्स हैं और 1000 एपिसोड्स को वर्ड बाई वर्ड तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे कि 5-5 एपिसोड लाया करेंगे एक ही बार में, ठीक है। तो आपका रिस्पांस कैसा रहता है, पब्लिक क्या रिस्पांस देती है, हम ये भी देखेंगे क्या 5 एपिसोड आप पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, ठीक है। हम एक साथ कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, बट एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है वही वाला सीन जो कि अब 10वां एपिसोड हमें लग चुका है। तो 10वें एपिसोड में हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लूफी होता है वो वहाँ पे आया होता है हवा में उड़ते हुए, और वहीं पे वो जो बंदा होता है सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की का नाम कुछ मिया होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक और बंदा जो कि हैट लगा के, बड़ी सी लवली वाले चश्मे लगा के, बहुत ही मतलब बेकार से चश्मे हैं, चलो फिर भी चलता है। ये वाला तो जैसे गांधी लगता है, पूरे गोल गोल चश्मे इसने लगा के रखे, मतलब सबको चश्मे लगे हुए हैं और ऐसे बार बार चश्मे को ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा यूसुफ होता है वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं बहुत ज़्यादा इससे प्यार करता हूँ, तुम हमारे बीच में नहीं आ सकते हो। वो बोलता है नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं। पर जो हमारा यूसुफ बहुत ज़्यादा अड़ियल है, वो तो बोलता है निकल जाए यहाँ से, तेरे को यहाँ पे क्या ही करना है, निकलता है कि नहीं। और लड़की को भी आ जाता है गुस्सा, वो उसी उल्टा बोल देती है, बोलते कि नहीं तुम हमें अलग नहीं कर सकते हो। मतलब वो दोनों लव ट्रायंगल मैंने बता दिया ना आपको, अब उतना डिटेलिंग में क्या ही समझाऊँ मैं। इनका जो लव ट्रायंगल है वो तो ऐसे चलता ही रहेगा, है ना। तो तभी जो यूसुफ होता है वो जले जाता है, उसके साथ लड़ाई करने बोलता है कि मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं लड़ाई कर सकता हूँ। पर वो जो बंदा वो बोलता है कि तुम कैसे पाल सकते हो, ये इतनी करोड़पति है, तुम इनके साथ ऐसे नहीं करते। वो फिर उसके बारे में बोल रहा होता है, पर यूसुफ ने उससे मार लिया होता है मुक्का। पर हाँ, उस बंदे को तो बिल्कुल भी खरोच नहीं आई होती और बिल्कुल नॉर्मल उठता है, फिर से चश्मे को ऊपर कर रहा है, बार बार कर रहा है, मतलब दिमाग ख़राब कर रहा है। और उसके बाद यूसुफ फिर से उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था कि मैं अपने प्यार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, जैसे कि तुम कह रहे हो, और अपनी जो मतलब लाइफ है, मेरे को भी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, तुम हमारे बीच में कैसे आ सकते हो। वो बोलता है कि तुमने इसीलिए इसके साथ प्यार किया ना क्योंकि तुम पैसा चाहते हो। और जिसको देख के यूसुफ उसे मारने वाला होता है, पर लड़की से रोक देती है। मतलब अब आएगी स्टोरी में ट्विस्ट, लव ट्रायंगल कहीं ना कहीं पड़ रहा है कमज़ोर, क्योंकि लड़की को भी अब लग रहा है कि सच में ये पैसे के लिए आया है, क्योंकि ये तो गांव में हमेशा झूठ बोलता फिरता और उसकी नाक है इतनी लंबी उसको। और बोलते हैं कि जो 3 बच्चे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि पायरेट मतलब अपने कैप्टन को बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसे कैसे। लूफी को आ रहा था गुस्सा, वो बोलता कि मैं इसे तो मार डालूंगा, ज़ोरों से पकड़ डालता है। ये लूफी का पता ही है, लूफी तो अपना दिमाग कभी भी घुमा लेता। और लड़की अब बाद में रो रही होती कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा, मैंने उसे क्यों रोका। पर वो जो बंदा होता है वो आ जाता है उसे खाना लेके, वो बोल रहा होता है कि आपने सही किया, आपने एक सही फ़ैसला लिया, आपका फ़ैसला ही सब कुछ है। बोलता है कि हमारा काम है आपकी सिक्योरिटी रखना, आपकी मदद करना, हम चाहते हैं कि आप सिक्योर रहें आपके अपनी लाइफ में। और उसी के बारे में बोल रहा होता है और उसके कर रहा था दिमाग ख़राब मेरा भी। और उसके बाद वो लड़की को उसी रूम में खाना शाना दे के निकल जाता है। मतलब क्या, वो लड़की बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। असल में क्या होता है कि ना, उस लड़की के नाम पूरी की पूरी जायदाद होती है और वो चाहता था कि वो उसकी जायदाद ले ले, ठीक है, वही बात है और कुछ बात नहीं है। और असल में ये बंदा भी पायरेट है। मैं पहले सीक्रेट्स आपको रिवील कर लेता हूँ, ठीक है। हुआ क्या था, कुछ समय पहले एक जो उसकी माँ थी, मतलब वो जो लड़की थी जब वो छोटी थी तब उनके दरवाजे पे एक बंदा घेर के पड़ा था, और उसका जो लड़की का बाप था वो उधर आया था और उसने क्या किया, उस बंदे को अपना दरवाज़ा खोला और बंदे को उधर रख लिया। और उसके बाद से ही वो जो बंदा था वो उधर जॉब कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था उस वक्त। और क्योंकि उसको शायद किसी पायरेट ने मार डाला था, तो इसीलिए अब बाद में ये बातें हमें रिवील होंगी, पर मैंने आपको पहले ही रिवील। और फिर से हमें उनकी बात दिखाई जाती है उस लड़की और उसकी। तो आगे हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो जंगल में चल रहा है, पूरा खतरनाक वाला डांस करते करते और जंगल में आगे के लिए चल रहा है। और फिर से हमें लूफी और उस लड़की का सीन दिखाया जाता है। लूफी ज़ोरो, लूफी तो कहीं गायब है और छोटे बच्चे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि वो कहाँ पे चले गए, उनका क्या पता। और तभी जो 3 बच्चे वो बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ख़राब बंदे आए हुए हैं, एक बंदा ख़राब आया हुआ है। और तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वही चश्मे वाला एक बंदा, बहुत ही ख़राब बंदा है, जो कि ख़तरनाक तरीके से डांस करते हुए आ रहा है। मतलब डांस कर रहा है कि चल रहा है कुछ, वही बोल रहा था कि अच्छा तुम डमी यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन सी टेक्निक लगा क्या। और उसके हाथ में होता है एक चक्रा और कर रहा होता है सबको हिप्नोटाइज, और सारे के सारे बच्चों की आंखें घूम रही होती हैं और वो हो गए होते हैं अपने हिप्नोटाइज और सारे के सारे सो जाते हैं।
मतलब इसको हिप्नोटाइज करने की जो ताकत होती है, ठीक है। और लूफी सीधा चले जाता है उसी बंदे के पास, यूस्पो के पास, और यूस्पो को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। और यूस्पो जो है पास आ जाता है, उसके साथ बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं तो पायलट बनना चाहता हूँ, मेरा ये है, और तुम एक लड़की के चक्कर में अपनी लाइफ क्यों ज़ाया कर रहे हो। बिल्कुल लड़कियाँ मतलब ज़ाया हो जाती हैं और अपनी लाइफ क्यों इनके पीछे ज़ाया करनी है ना, तो इसलिए ऐसा मत करो। तभी वो कुछ नीचे लोग को देखते हैं, दो बंदे, और वही असल में जो गार्ड होता है वो और एक दूसरा हिप्नोटाइज़र, इनके नाम क्या ही याद करके रखे हुए, कोई मेन रोल तो है नहीं है, बस साइड एक्टर हैं, थोड़ा सा आएंगे बाद में निकल जाएंगे, बस वही बात है, तो उनके नाम याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सीधा फटाफट वो बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि असैसिन जितने भी हैं हमारे उनको इधर लाओ और इस गांव पे हमला करके पूरा पूरा कब्जा कर दो, बस हमारा ये काम है। जिसको सुन के दोनों के हक्के बक्के रह जाते हैं, बोलते हैं कि हमें असल में उस लड़की की जितनी भी जायदाद है वो लूटनी है और इस गांव के पर भी पूरा का पूरा कब्जा करना है। असल में वो इतने टाइम से इसलिए इधर रुके होते हैं ताकि वो उसकी इतनी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकें, तो उसी चीज़ के लिए वो उधर रुके होते हैं। और उसके बाप ने उसको जो उतना मतलब सहारा दिया था उसका भी मतलब उसे नहीं लगा, और वही बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि क्या उस लड़की को भी मार डालना है। और बोलता है हाँ वो क्या उस लड़की का नाम होता है केया, ठीक है। तो उस जो केया होती है उसके लिए बोल रहे होते हैं कि उसको देख लेंगे कि काम जब हमारा हो जाए उसके बाद हम उसे मार डालेंगे, क्योंकि उसके साइन शाइन भी तो कराने, ऐसे थोड़ा ना होगा काम। कोई मतलब उतना ओल्ड जनरेशन भी नहीं है उनकी कि बिना सिग्नेचर के आप प्रॉपर्टी ले सको, ठीक है। कब्जा करना अलग चीज़ है, प्रॉपर्टी लेना अलग चीज़ है। बोलता है कि एक टाइम था जब मैं मरीन्स के जो हमले हुए थे उधर, वो अपने दिन याद कर रहा होता है कि वो किस तरीके से मरीन्स के हाथों में था, और जो गार्ड होता है वो अपने दिन याद कर रहा होता है कि किस तरीके से वो अपने मरीन के लोग के हाथों में था और वो उसे मार रहे होते हैं, पर फिर भी वो बच गया था और यहाँ पे आके उसने अपनी लाइफ को बचाया था। और वो चाहता था कि वो और ज़्यादा रिच हो जाए, इसका सारा का सारा पैसा लूट ले। और उस टाइम जब वो बचा था और इन दोनों ने किस तरीके से एक मतलब अपनी अलाइंस बनाई, एक अलग अपने बने। इसको सुन के वो जो लंबे नाक वाला होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। लूफी बोलता है अच्छा ये कोई बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्या? ये बोलता है ये कूरो, ये जो बंदा है ये बहुत ही ख़तरनाक बंदा है, ये बहुत ही बेकार बंदा है, इसने उस लड़की के साथ ऐसा कैसे किया, मतलब कैसे किया, मतलब कर दिया तो कर दिया। और बोलता है कि एक दिन क्या हो गया था, कुछ लोग आए थे जिन्होंने हमला कर दिया था इनके यूस्पो होता है, वो बताता है कि वो उस लड़के के ऊपर हमला कर डालेगा, उसे मार डालेगा। इमेजिन करने लगता है वो सारा सीन, ये किस तरीके से ये सारा का सारा काम होगा। और बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं करता। लूफी तभी उठ जाता, बोलता कि हम इन्हें मार डालेंगे, हम इन्हें ख़त्म कर डालेंगे। तभी वो भी ऊपर उठ जाता और बोलता कि कैसे तुम ख़त्म करोगे ये वो तो। और तभी वो जो नीचे से दो बंदे होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं और देख के बोल रहे होते हैं कि बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग ने हमें देख लिया, तुमने हमारी चाल सुन ली। और जो हिप्नोटाइज़र होता है वो खड़ा हो जाता है और हिप्नोटाइज करने लग जाता है। और जो दूसरा बंदा होता है वो तो समझ गया होता है, यूस्पो तो समझ जाता है, पर लूफी हमें पता है कि वो सीधा सादा बेचारा लूफी वहीं पे खड़ा रहता है और यूस्पो जो होता है पीछे छुप जाता है। और वो जो हिप्नोटाइज़र होता है, वो हिप्नोटाइज़र जो होता है हिप्नोटाइज करके लूफी को उतने बड़े पहाड़ से बोलता है कि तुम सो जाओ, और वो सो जाता है लूफी और सीधा ग्रम करके नीचे पड़ जाता है उतनी बड़ी ऊंचाई से। मतलब हाँ हमें तो लग रहा है, हमें पता है कि लूफी नहीं मरेगा, बट अब वो जो दो बंदे थे उनको तो पता, उनको लग रहा था कि लूफी मर गया और लूफी उधर ही उल्टा पड़ा होता है, असल में सो रहा होता है, उसको क्या पता कि हुआ क्या था। और जो उसको था वो भाग के गया होता है अपने अब उनको बताने कि ये ऐसे ऐसे पंगा हो गया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो नहीं चाहता कि यूस्पो नहीं चाहता था कि वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो मर जाए, और वो उसको इमेजिनेशन आने लग गई कि इतने सही समय हमने गुजारा और इतने सही समय को जो गुजारा है हमने इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसी के बारे में वो सोच रहा होता है और वो दौड़ रहा होता है बस। तो समुंदर का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो गार्ड है, गार्ड अपनी फ़ौज को देख रहा है कि मेरी फ़ौज आ चुकी है, अब मैं इस गांव पे करूँगा हमला और कर दूँगा इस गांव को तबाह। और लूफी है वहीं पे नीचे सोया, और बस इसी जो एंडिंग है बहुत ही ख़राब एंडिंग है। इस तरीके से ख़त्म हो जाता है सारा का साम, क्योंकि ख़राब इसलिए क्योंकि लूफी तो सो गया है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट में 5 एक साथ करूँगा, तो एक साथ 5 करना पड़ेगा आपका वेट, और आपका सपोर्ट ही हमारी मतलब हमारी ताकत है। और नेक्स्ट एपिसोड का मैं रिव्यू पहले ही दे दिया जाता है कि किस तरीके से उनके बीच में होगी लड़ाई, और यूस्पो है वो बचाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को, और थोड़ा लड़ाई का वाला सीन भी बनेगा, और बस उसी के लिए हमें करना पड़ेगा वेट। थैंक यू, ओके बाय बाय।